नावल रिसान हार्ट बीट। किस्त नंबर 4। वो कॉलेज बस से उतरकर घर की तरफ जाने लगी जब अपने पीछे भारी तेज कदमों की धमक पर डर कर पीछे देखा, जहां उसके कॉलेज की लड़कियों की गैंग पीछे थी जिन्हें आज उसने बाई चांस ड्रेस चेंजिंग रूम में एक दूसरे के साथ बुरी हरकत करते देख लिया था। वो बुरी तरह से खौफजदा होती पीछे हुई, मगर अचानक पीछे मौजूद अलमारी से टकराने की वजह से आवाज पैदा हुई और वो चौंक कर उसे देख चुकी थी। जाओ इसे पकड़ो, एक ने चलाकर कहा तो वहां मौजूद 2 लड़कियां इसे पकड़ने के लिए भागी, क्योंकि वो किसी भी वक्त कॉलेज सिक्योरिटी या होम टीचर को बता सकती थी। मिया वहां से जैसे तैसे बचकर निकल गई थी, मगर अब उन्हें अपने पीछे आता देखकर उसकी जान हुआ होने लगी। आए, कहाँ चली हो? आओ मिलकर मजा करते हैं। इन लड़कियों के जुमले और आवाज ने मिया की टांगे बेजान की। वो तेज कदमों से भागती घर की तरफ बढ़ी, मगर उन्होंने इसे पकड़कर दबोचा और एक छोटी सी गली में घसीट लिया। तुमने हमें दसर में छप कर देखा क्या? इतना अच्छा लगता है ये सब, तो हमारे साथ मिल जाओ, एक लड़की ने तमस्खुर से कहा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे बस अपनी शर्ट चाहिए थी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मिया ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए वजाहत दी, मगर एक लड़की के इशारे पर उन्होंने इसका बैग छीन कर दौड़ फेंका। रूसीला, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो, वो रोते हुए मिन्नतें करने लगी, मगर उसके दोनों बाजू पकड़कर लड़कियों ने बेबस किया। बताओगी तो तब बेब, जब तुम भी बच पाओगी। गर्ल्स, आज इसके साथ मजा करें। रूसीला जो गैंग लीडर थी, इसने शैतानियत से बाकियों को देखा तो उन्होंने भी चमकती आंखें मिया के नाजुक छुए जूत पर गाड़ दे। मिया थर थर कांपती उन्हें देखने लगी। इससे पहले कि वो लड़कियां मजीद कोई कदम बढ़ाकर उसके साथ कोई घटिया हरकत करती, गली में 2 निहायत दराज कद लड़के जाने कहां से आ गए। इतनी भी किया जल्दी है रूसीला? नोकीली सी आवाज पर लड़कियां चौंक कर आवाज की समत मुड़े। लंबे से गाउन नुमा कपड़ों में हद से ज्यादा सफेद रंगत वाले लड़के, जिनकी आंखें उनके देखते ही देखते सुर्ख हो गई थी। मिया बाजुओं पर गिरफ्त कमजोर पड़ने पर जमीन के साथ बैठती चली गई। खौफ से उखड़ती सांसें दुरुस्त करती वो कांपते हाथों से बैग उठाने लगी। लड़कियां इससे पहले कि उन लड़कों की आमद और सुर्ख होती आंखों पर कोई आवाज निकालती, इन दोनों ने सेकंड में ही तेजी से इनकी गर्दनें दबोच लें। मिया अपना बैग उठाकर मुड़ी ही थी कि क्रिस ने इसे अपने बाजुओं में उठाकर पूरी रफ्तार से कदम इंसानी दुनिया से दूर अपने लोनर्स इलाके की तरफ बढ़ा दिए। मिया का सर अचानक ही चकराया और सोचने समझने की सलाहियत जैसे बिल्कुल नाकारा हो गई। ये वो वक्त था जब रिसान दीवार खड़ी कर रहा था कि बिजली जैसी रफ्तार से वो 2 तेज और मुपास मिया को अपनी दुनिया में दाखिल कर चुके थे। रोशनियों और चमकती धूप से अचानक सियाह और निहायत गरज चमक वाली जगह पर आते ही मिया के सोए हवास बेदार होने लगे, मगर फिर वो बिल्कुल बेहोश हो गई। वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अब से लड़ने के लिए इसने 2-3 गिरोह जमा किए हैं, जिनमें लोरा का गिरोह भी शामिल है। ओरिजिनलिस्ट का लीडर वींती सर झुकाए रिसान को इत्तला दे रहा था। नई बात करो वींती, वो इस जंग की तैयारी बरसों से कर रहा है। अपने मेंशन के तहत निगाह फैले खूबसूरत लान को देखते हुए वो सुकून बोला था। सब्ज नरम घास पर कदम बढ़ाता जगह जगह फलों से लदे दरख्तों को छूकर महसूस करने लगा। बींती ने परेशानी से घास पर फैले इसके लिबादे को देखा, जो इससे 1-1 फुट तक जमीन पर फैला हुआ था और रिसान की दराज कद को मजीद उजागर कर रहा था। माय लॉर्ड, इस बार उनके पास बहुत ताकतें जमा हैं। इसके पास बीनार के लोग हैं। बीनारी लोगों में यह ताकत है कि वो एक वजूद की ताकत को बासानी दूसरे वजूद में मुंतकिल कर देते हैं। और सुनने में आया है लोरा का बनाया जहर अंदरूनी ताकतों को कमजोर कर देता है, जो इसने खास अब के लिए तैयार किया है। वींती की बात पर उसके कदम रुके। बीनार एक छोटा सा इलाका था जहां हुकूमत करने का रिसान ने कभी नहीं सोचा था, और न ही वो उन लोगों से दुश्मनी चाहता था। वो लाख ताकतवर था, मगर किसी भी तरह वो इस तक पहुंच जाते तो इसकी ताकतें छीन कर दूसरे दुश्मनों को सौंप सकते थे। और आज तक रिसान और बीनार के लोगों में दुश्मनी या दोस्ती जैसा कुछ नहीं था, मगर अब लगता है रिसान की हुकूमत से बहुत दुश्मन उकताने लगे थे। वो जब भी उसूल बनाता उन पर अमल करवाता और न करने की सूरत में बना मौका दिए मौत दे देता था।
रिसान इंतहा का जालिम और पथरीला हुक्मरान था जो उनसे अक्सर खुराक तक छीन लेता था। लोरा एक बहुत शानदार जादुई ताकत रखने जैसी तबीब थी जिसकी दवाओं से मरते हुए लोगों को शिफा मिलती और उसकी दवाएं में ऐसे ऐसे जहर शामिल थे जो बड़ी बड़ी ताकतों का खात्मा कर देते थे। लोरा का एक पूरा गिरोह था जो उसी काम में माहिर था और इस गिरोह का सरबरा रिसान के एक मामूली से हुक्म की तामील न करने की सूरत में रिसान के हाथों निहायत तकलीफदेह मौत ले चुका था। रिसान लापरवाह था। लोरा के पास इसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई जहर न था, मगर शायद अब वो बना चुकी थी खास रिसान के लिए। तो दुश्मन इकट्ठा हो रहा। रिसान की मुस्कुराती आवाज पर वींती का झुका सर बेख्तियार उठा। क्या अब भी वो लापरवाह रहेगा? इसे तैयारी करनी चाहिए थी, मगर वो पुरसुकून क्यों है? बीनारी लोग। लोरा, कोई भी दुश्मन बस तब मुझे नुकसान पहुंचा सकता है जब वो मेरे दायरे में दाखिल हो पाए। उन्हें मुझ तक कौन लाएगा? वींती दी ओरिजिनल। रिसान ने अल्फाज पर वींती भी पुरसुकून सांस खारिज करता मुस्कुराया। और रिसान के दायरे में बस रिसान ही दाखिल कर सकता था। माय लॉर्ड। रेना फूली सांसों से भागती हुई आई और घुटनों के बिल गिरती इसे पुकारने लगी। वींती चौंका। क्या इसने फिर कोई विजन देखा था? एक इंसान, एक आम सी जान आप तक दुश्मन लाएगी। वो आम सी कमजोर सी इंसान, वो आपकी मौत बनेगी, वो जाल बनेगी। माय लॉर्ड। रेना जमीन पर माथा टिकाए हवास बख्ता सी बोलती चली गई। रेना, इंसान मेरे करीब कभी नहीं आए। मेरा कभी इंसान जैसी आम और कमजोर मखलूक से वास्ता नहीं पड़ा। ये विजन बस एक खौफ है। रिसान ने सी पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मगर वींती और रेना घबरा चुके थे। रेना के विजन कभी गलत नहीं होते थे। आने वाले वक्त से बेखबर लॉर्ड रिसान घास पर चलता मैंशन की तरफ जा रहा था। वो दोनों बैठे रह गए। एक इंसान ही क्यों? इंसान कैसे लॉर्ड के पास आएगा? उनके पास भी इन सवालात के जवाबात न थे। इसकी आंख खुली तो इसने खुद को एक कमरे में पाया। लकड़ी का कमरा जहां नर्म बिस्तर था और अर्द गिर्द फूलों से की गई सजावट असाब पुरसुकून कर रही थी। मियाँ ने खाली खाली नजरों से कमरे के चारों अतराफ नजर दौड़ाई। जब एक औरत दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई, उठ गई। मैं खाना लाई हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? भुने हुए गोश्त की खुशबू ने मियाँ के खाली पेट में भूख का एहसास जगाया। मगर एक बात जो इसमें बदल चुकी थी, इसकी याददाश्त। वो बेचैन सी सारी जगह और इस औरत को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। इसे कुछ भी याद क्यों नहीं? मैं कौन हूँ और क्या ये मेरा घर है? तुम कौन हो मादाम? मियाँ ने थक कर इस औरत से पूछा जो इसके लिए एक लकड़ी का तैयार किया मग पानी से भर रही थी। तो मुझे जंगल में मिले, बेहोश और गर्द गुबार से अटी हुई। मैंने तुम्हें पनाह दी। तुम 2 दिन बाद जागी हो। तुम यहाँ महफूज हो, जब तक चाहो रह सकती हो। औरत ने मुनासिब लहजे में सीधा सादी सा जवाब दिया। मियाँ कुछ देर दिमाग पर जोर देती रही, फिर सर झटक कर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो महफूज थी और एक पनागाह में थी। फी अलहाल इसके लिए बहुत था। वो अपने आने वाले वक्त की सख्तियों से अनजान गोश्त खाती पेट भर रही थी, जबकि औरत की सिताइशी नजरें उसके कमसुन वजूद पर टिकी थी और उसके मलाई जैसे चेहरे को देखते वो कदरे परेशान हुई। क्या ये लड़की उनके लिए काफी होगी? पूरा लोनल इलाका और ये नाकसा वजूद। शायद वो एक ही दिन में अपना खून खत्म कर बैठेगी। मगर खैर, उन्हें एक घूंट भी काफी था। औरत ने मुस्कुराकर उसे देखा जो बाल बखेरे पानी पी रही थी। वो अपनी याददाश्त गंवा चुकी थी। अपना घर और हकीकी जगह भुलाए वो अनजान लड़की जानती तक न थी कि वो यहाँ खुराक बनकर आई है और उसकी जिंदगी आगे कितनी सख्त तरीन होने वाली थी।